नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं लोकेंद्र रावत। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो लगातार विकास संघर्ष समिति डुमक के द्वारा यहाँ पर लगभग 114-15 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। ये धरना प्रदर्शन एक बृहद आंदोलन बनते जा रहा है और अभी तक किस तरह से प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है, सरकार के द्वारा क्या इनकी मांगों को देखा गया है, इस विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कुछ ग्रामीण जो हमारे साथ में जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह सनवाल है जी और मैं डुमक का ही निवासी हूँ। जी। इस सड़क के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया। वर्तमान में पिछले 23 दिसंबर से एक आंदोलन लंबा किया था और वो हमारा 23 जनवरी 2024 तक चला, क्योंकि वो चुनाव का, लोकसभा चुनाव का अवसर था। तुरंत सीएम साहब ने उसका संज्ञान लिया और एक शासनादेश हमको दिया कि भाई 2010 के संरेखण पर जो है इस सड़क को अतिशीघ्र बनवाया जाए, क्योंकि इसमें संरेखण संबंधी विवाद पैदा किया गया था और वो शासनादेश से हमारे विवाद समाप्त हो चुका था। हमें आशा बन गई थी कि अब सब कुछ हो जाएगा, अब सड़क बन गई। लेकिन खेद है कि तब से आज तक वो उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मजबूरन हमको 1 अगस्त से जो है आंदोलन शुरू करना पड़ा। गांव में धरना प्रदर्शन किया बहुत लंबे समय तक, 111-12 दिन तक वहीं रहे, कुछ नहीं, कोई सुनने को भी नहीं आता था वहाँ। फिर जो है मजबूरन परसों 19 तारीख को हम यहाँ आए, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जो है हमारे कुछ नए नवयुवक, 2 नवयुवक जो है यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे, लेकिन वो दिन भर भटकते रहे, रात को भूख हड़ताल में बैठ गए। अगले दिन उनका जो है बीपी लो हो गया और उनका जो है शुगर लेवल डाउन हो गया, तो उनको ज़बरदस्ती प्रशासन की टीम जो है उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर प्रदीप भंडारी और जगदीश सिंह सनवाल उसी समय बैठ गए और प्रशासन में कुछ हलचल पर वर्ष के हिसाब से भी आगे नहीं बढ़ रही है। पहले इन्होंने घेंगरान से आगे 10 किलोमीटर बनाया, काफ़ी वर्ष उसी में खा गए। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद 29 किलोमीटर सैंक्शन की, लेकिन वो सैंक्शन ही हुई और वो सियोण तक पहुंची है। ये दसोली ब्लॉक का अंतिम गांव सियोण है और उसके बाद जोशीमठ ब्लॉक लग जाता है। हम जोशीमठ ब्लॉक में आते हैं और सबसे दूरस्थ गांव टूमा का वहाँ पहुँचना था। चट्टाने इलाका है, इनको साले लगता है कि हमें सारे हल चलाने आए हैं, क्योंकि इनको खाली कोमल ज़मीन से वो चट्टान के बहाने इन्होंने कई ड्रामे किए, कई विवाद पैदा किए और सड़क नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। यहाँ से तो एक ही रास्ता है, यहाँ से जाओ आप कुजोमेकोट तक गाड़ी से जाते हैं, उसके बाद जो है 18 किलोमीटर जो है पैदल जा कर के डुमक पहुँचते हैं। दूसरा जो ये सड़क है सियोण हो करके आगे इसको डुमक पहुँचना था, लेकिन सियोण हो करके ये डुमक इसलिए नहीं पहुँच पा रहे, आगे चट्टान है और वो सियोण हमारे लिए इसलिए मुफीद अभी तक नहीं है। जब तक सड़क डुमक ही नहीं पहुंचती उस रास्ते हम नहीं आ जा सकते हैं। हाँ, एक रास्ता जो है हेलंग टू डुमक नाम से एक सड़क है जो कलकोट तक आती है, और अभी वो निर्माणाधीन है, लेकिन उस पर गाड़ियाँ पास हो गई है और वो 7 किलोमीटर उसमें भी पैदल चलना पड़ता है, निर्माणाधीन है। के लोकसभा के चुनाव से पहले भी हमने वही कॉल थी कि हम जो है इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। फिर उन्होंने जो है थोड़ा सफाई की, सड़क हो जेसीबी इधर से उधर घुमाई, जो ही इलेक्शन हुए समाप्त हो गए। और नहीं जेसीबी वो शासनादेश भी शायद हम अब तो ये लग रहा है कि वो शासनादेश केवल हमारे आंदोलन को भरमाने और तोड़ने के लिए दिया गया था, वो मनसा नहीं है। 3 बार हम मुख्यमंत्री जी से स्वयं मैं भी मिला हूँ, 3 बार। उन्होंने कहा आपकी सड़क हम बनाएंगे। हम उनके मुख्य सचिव से मिल चुके हैं और ग्राम्य विकास सचिव से मिल रहे हैं, इनके सीओ से मिल रहे हैं। जिला स्तर पर तो कई हज़ारों बार आते जाते रहते हैं। सब आश्वासन ही झूठे आश्वासन देते हैं, इसलिए ये नौबत ये आई कि झूठे आश्वासन से हम लोग त्रस्त आ गए। तो अब ये है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एकजुट हैं। और यहाँ पर जो ये साथी बैठे हैं, यदि इनको भी प्रशासन उठा देता तो हम हैं सबसे बुजुर्ग हुए हों, इस पाले में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। यदि किसी बलिदान को की ही आवश्यकता है तो मैं अपने बलिदान को देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप भी डुमका ही रोहण वाले थे? हाँ साहब। क्या उम्र बोले आप? लगभग उम्र मेरी 60 से ऊपर चली गई है। अच्छा, तो क्या बोल चाल है ये आंदोलन वास्ते? अब ये आंदोलन साहब 12 मत अब ये चाह कि
हम तो कई सालों से कर रहे हैं इस आंदोलन को। जब तक यहाँ कुजाऊ तक भी गाड़ी नहीं थी तब से भी कर रहे हैं। पर चलो कुछ आगे भी पहुँच गई है, पर अभी हमारे गांव तक रोड पहुँचना असंभव हो गया है। और विशेषकर ये है कि पता नहीं टेंडर होने के बाद भी ये काम ऐसे ही जा रहा है। और तब हमको घर क्या काम करना? अब घर में तो खाली किसानी काम करते हैं। हाँ, मजदूर। अब कितने दिन से इतने दिन से बैठ बैठ के अभी हमारी भी हालात ख़राब हो गई। यहाँ का खाना पीना लगाओ, शाम को खाना है, दिन को खाना है, होटली से तो खाना है। इतने पास हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। और कब तक करेंगे, इसका भी पक्का आश्वासन कहीं से मिल नहीं रहा। पर चलो फिर भी अगर अब धीरे धीरे अब क्या क्या होता है, पर अनशन अभी जारी है जब तक वहाँ पर अनशन का काम शुरू नहीं हुआ। जानकारी लेंगे जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेहरबान सिंह सनवाल है। जी मैं ग्राम डुमक का ही रहने वाला हूँ। जी और हम इस धरने पे तो काफ़ी समय पहले से लगे हैं। जी और ये सारा रोड का ही मामला है। हमारे एक मुद्दा रोड का है। जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं पहुँची तब तक हमारा कोई विकास नहीं है। और इस रोड के लिए हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं सरकार से, पर सरकार हमें झूठे आश्वासन देती रही है। हमेशा झूठे आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, पर धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। लगातार ग्राम सभा डुमक की हम लोग बात कर रहे हैं। 28 दिन के जो धरना प्रदर्शन है, उसके बाद सरकार के द्वारा आश्वासन मिलता है। उसके बाद लगातार 3 माह के बाद धरना प्रदर्शन होता है। और 112 दिन के बाद ये देख सकते हैं आप, लगातार आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी डटे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे सर्द ऋतु है, ठंडों का मौसम है। और अन्य लोगों से भी हम जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भंडारी है। मैं विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष हूँ। जी। और हम लगातार अगले साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये 2024 हो गया और अब तक कोई शासन प्रशासन हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और उन्होंने बीच में हमने दिसंबर माह में एक आंदोलन किया 28 दिन का, और उन्होंने खाली एक कोरा कागज़ पकड़ा के हमें लॉलीपॉप की तरह पकड़ाया। और ये हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए ये कागज़ पकड़ाया और भोली भाली जनता को खाली गुमराह किया। भाई, जब तुमने सड़क बनानी नहीं थी तो ये कागज़, कोरे कागज़ों को क्यों पकड़ाया गया? हमें ये कह देते कि भाई हमारी सरकार आपके गांव को सड़क नहीं दे सकती है। क्या हम अपने मूलभूत अधिकार को नहीं मांग सकते हैं? ये क्या हम भारत के संविधान के नागरिक नहीं हैं? ये हमारा एक वो है। हमारा दुर्भाग्य है कि जो पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के समीप हमारा गांव डुमक है, जो वीरभद्र जी रुद्रनाथ भगवान की जटा से पैदा हुए थे, वो हमारे गांव में स्थित है। और हम पड़ेगी तब भी लेके रहेंगे हम। जी बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ आंदोलनकारी जो आमरण अनशन पे बैठे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा? हमारा स्वास्थ्य एकदम सही है और एकदम फिट है। डॉक्टरों की टीम आती है यहाँ पर? आती है, डॉक्टरों की टीम जांच करके चले गए और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? लगातार सरकार अनदेखा किया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और लगभग अभी सरकार या प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या उम्मीदें आप रखते हैं सरकार पे? हमें पूरे आंदोलन के लिए 150 दिन से आगे ही हो चुका है और आज हम जिला मुख्यालय पे 4 दिन हमें हो चुका है कार्मिक अनशन पे, लेकिन अभी तक सरकार का कोई आश्वासन हम लोगों के को नहीं मिला। मैं आशा करता हूं कि हम उत्तराखंड देवभूमि के माँ भगवती की गोद से पैदा हुए हैं। हर हम 1 माह तक
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस भूख हड़ताल में 1 माह तक डटे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण भी निकल जाए, चाहे हमारी कुछ भी समस्या हो जाए। क्योंकि सड़क का 2 बार टेंडर भी हो चुका है, लेकिन तभी भी हमारी सड़क को नहीं बनाया गया, लटकाया गया, भटकाया गया। सरकार के ऑफिसरों के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा हमको भटकाया गया, लटकाया गया, जो कि यहाँ से हमने महेंद्र भट्ट को जिता के राज्य में भेजा और अब उनका कहना है कि आपके पक्ष में ना सरकार है, ना विभाग है, ना कुछ भी नहीं है। क्यों सरकार आखिर इसमें अनदेखी कर रही है? क्यों हम क्या सर इस संविधान के आदमी ने, इस देश के आदमी, क्या हम चाइना के आदमी हैं? धन्यवाद। जड़ जंगल ज़मीन की हम लोग बात करते हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं। और आज उत्तराखंड जो राज्य है उसको लगभग 24 साल हो चुके हैं। उसमें आंदोलनकारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस राज्य को बनाने में। क्या आज इस दिन को देखने के लिए अपने अधिकारों और अपने हकों और अपने मांगों के लिए सड़कों पे उग्र आंदोलन और आंदोलन में बाध्य होने, प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, कृपया आप अनदेखा ना करें और इनकी जो भी मांगें इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए पहाड़ की आवाज़। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा